तो इसमें क्या है कि काव काव आता है। काव में क्या है 1977 में आता है काव। और काव में क्या होता है कि काव में ट्रांसजेनिक जो कभी अगर आपको पूछेगा कि 1977 में रोजी काव तैयार किया गया। इस रोजी काव में देखा गया कि 1 लीटर में 2.4 प्रति ग्राम ऐसे प्रोटीन तैयार हो रहे हैं जो प्रोटीन संतुलित भोजन के लिए बहुत लाभदायक है, जो साधारण काव में नहीं होते हैं। और साधारण काव में जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है काव, जिसका क्या है जाति रोजी, और वो जो काव तैयार किया रोजी नाम है, और 1977 में वो काव में 1 लीटर में 2.4 प्रति लीटर प्रोटीन आता है। ये प्रोटीन इतने पावरफुल होते हैं जिसे अगर आप पूरे दिन भोजन नहीं किए, लेकिन ये संतुलित भोजन का अकेले काम कर देगा। अब ये प्रोटीन देखा गया दूसरे काव में साधारण काव में क्या साधारण काव में ये सब अवेलेबल है, तो देखा गया उस सब साधारण काव में प्रोटीन अवेलेबल नहीं था। अब ये प्रोटीन में कौन से होते हैं एंटीबायोटिक, वो जान लेते हैं कि ये प्रोटीन में देखा गया कि ये रोजी काव में जो एक एंटीबायोटिक होता है उसमें एक एंटीबायोटिक उसको हम बोलते हैं अल्फा लैक्टो एम्बुमिन। अल्फा लैक्टो एम्बुमिन ये मिल्क में पाया जाता है, रोजी काव के मिल्क में पाया जाता है। ऐसे प्रोटीन होते हैं इसमें जो हमारे लिए भोजन के संतुलित आहार के रूप में अकेले काम कर सकते हैं, तो रोजी में देखा गया। इस तरह से फिर ऐसे अनेकों सारे प्रोडक्ट होते हैं जिस प्रोडक्ट के विकास के कारक तक पहुंचने के लिए एनिमल्स को बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें जेनिक एनिमल्स का उपयोग करना पड़ता है। और फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने इस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते हैं और वहां तक पहुंच के रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट वहां पे जब सबसे पहले क्या किया, वैक्सीन तैयार करते हैं साइंस, इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्टेड, और चूहा जब वो जीवित बच जाता है, चूहा में से वो रोग खत्म हो जाते हैं, तब टीका मनुष्य के लिए उपयोग में आते हैं या एनिमल के लिए उपयोग में आते हैं। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट का ऐसा रूल और कानून नहीं मिला है कि वो कोई भी प्राकृतिक के जीव को बलिदान दे सके, मौत का घाट उतार सके। इसीलिए साइंटिस्ट इस पॉइंटों को माइंड में रखते हुए एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग करते हैं जिसमें चूहा आते हैं। जब चूहा पे वो टीका का इंजेक्ट करते हैं और चूहा पे रिजल्ट परफेक्ट आता है, तब बंदर पे करते हैं इंजेक्ट। जब बंदर पर भी उसका कोई बुरा असर नहीं होता है, बैड इफेक्ट नहीं होता है, बैड रिजल्ट नहीं आता, तब ये कोई मनुष्य के लिए रेडी होता है और फिर ये मार्केट में टीका आ जाते हैं। तो जब भी वैक्सीन के बारे में, हाँ वैक्सीन सेफ्टी, यानी कि वैक्सीन जब भी उत्पन्न करना हो और नए वैक्सीन जो बनते हैं, जैसे में टाइफाइड वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन, जैसे में बहुत सारे ऐसे वैक्सीन है, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, इस तरह के जैसे में डेंगू हुआ, ये सब इंजेक्शन को तैयार करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग करते हैं, जिसको वैक्सीन सेफ्टी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं वहां पे कौन सा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अब इसमें केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में क्या होता है वो जान लेते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में क्या होता है कि ऐसे टेस्टिंग में क्या होता है कि केमिकल सेफ्टी मतलब कोई ऐसा रसायन के द्वारा तैयार किया गया कोई भी ऐसा केमिकल, वो केमिकल अब मनुष्य की लाइफ में एक मेडिसिन और टीका नहीं रह जाता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको मैंने केमिकल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। क्या केमिकल वो यूजफुल होगा या नहीं होगा, उसको पूरी सेफ्टी के साथ टेस्ट करते हैं। और टेस्टिंग के समय मनुष्य को ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी केमिकल का कोई असर ऐसा ना हो या उसकी कोई बैड असर ना पड़े, इसीलिए उसको बहुत ध्यान में रखते हुए उसको टेस्टिंग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। और टेस्टिंग करके ये क्लियर किया जाता है कि ये जो केमिकल है वो भी एक तरह से हमारे लिए सेफ्टी के साथ टेस्टिंग करके ये पता किया जाता है जो केमिकल तैयार हो रहा है, जो केमिकल बना, जैसे फिनाइल हुआ, ये सब ये केमिकल है। फिनाइल क्या हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, तो उसको सबसे पहले टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद फिनाइल हमारे तक पहुंचते हैं और हम लोग फिनाइल का यूज कर पाते हैं। तो अनेकों सारे केमिकल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं और उसका हम तक आते हैं, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार करके फिर उसको टेस्टिंग किया जाता है, फिर हम तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जानने के लिए आपको 5 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, सेकेंड स्टडी ऑफ डिजीज, थर्ड पॉइंट आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और फोर्थ पॉइंट आता है वैक्सीन सेफ्टी, और 5 पॉइंट आता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो आप याद रखेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, और ये डिजीज स्टडी ऑफ डिजीज, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट,
ट्रांसजेनिक एनिमल्स का कैसे कैसे रोल है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में, वैक्सीन टेस्टिंग में, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में और वैक्सीन सेफ्टी में, ये सब में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का कैसे रोल होता है, ये सब से कैसे हम तक कोई भी केमिकल प्रोडक्ट, टीका, सब कैसे पहुँचते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, वो सब चीज़ को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जाने और समझे।